हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू अरोड़ा आपका आई स्पा के इंग्लिश क्लास में स्वागत करती हूँ। आई स्पा एक ऑनलाइन शिक्षा व स्वास्थ्य संस्था है जिसमें आप घर पर बैठकर इंग्लिश बोलना व लिखना सीख सकते हैं, सिर्फ 250 रुपीज़ मंथली फ़ी पर। और ये वीडियोस भी उसी लिए बनाई जा रही है ताकि आप लोग घर पर बैठकर ही इंग्लिश बोलना सीख सकें। तो आज हमारी क्लास का थर्ड डे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट क्लास में इज़ एम आर का यूज़ करना सीखा था। इज़ किसके साथ लगता है? ही शी इट सिंगुलर के साथ। आर यू वी दे प्लूरल बहुवचन के साथ लगता है। और एम का यूज़ हम आई के साथ करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो भी टेंसेस होते हैं या इज़ एम आर के जो भी बेसिक्स है उनसे हम 6 टाइप्स के सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। हम 6 तरह के वाक्य बना सकते हैं। वो वाक्य क्या है, उसे कैसे फॉर्म करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले जो हमारा वाक्य होता है वो सिंपल और अफर्मेटिव होता है, जिसमें किसी भी नई शब्द का यूज़ नहीं होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई वी यू दे ही शी इट, ये सब सब्जेक्ट में आते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है। अगर उसके साथ इज़ लगता है तो हम इज़ लगाएंगे, अगर आई है तो उसके साथ हम एम लगाएंगे, और अगर कोई आर वाला सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम आर लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे यहाँ लिखा है, मैं उदास हूँ। तो मैं जो है वो आपका सब्जेक्ट है, तो मैं को हम बोलते हैं आई। अब हम जानते हैं कि आई के साथ एम का यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी आई एम। उदास को हम सैड कहते हैं, तो आई एम सैड। ये आपका सिंपल टाइप का सेंटेंस फॉर्म हो गया। मैं उदास हूँ, आई एम सैड। अब सेकंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नहीं वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इज एम या आर। उसके बाद हम नोट वर्ड का यूज़ करेंगे, यानी कि नहीं वर्ड का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हमारा पहले था, मैं उदास हूँ, आई एम सैड। अब नेक्स्ट हमारा आया है, मैं उदास नहीं हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं को हम लिखेंगे आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम, और नहीं के लिए हम नॉट वर्ड लगाएंगे, आई एम नॉट सैड। तो ये आपका बन गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट एंड दिस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस बना हमारा आई एम नॉट सैड। थर्ड टाइप का जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव, यानी कि इसमें हम किसी भी तरह का प्रश्न पूछते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? जैसे हमने उसमें कहा था, आई एम सैड, आई एम नॉट सैड, तो एम वर्ड जो है अब हम आगे ले आएंगे। जब भी हम कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो उसके हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाते हैं। एक बात मैं आपको और बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखे है, क्या मैं उदास हूँ? इस प्रश्न का जो आंसर हो सकता है वो हो सकता है हाँ मैं उदास हूँ, या फिर नहीं मैं उदास नहीं हूँ। इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में आ सकता है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में होता है उसमें हम डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं। हम उसमें वाई, वेयर, व्हाट वर्ड्स यूज़ ना करके हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है बनना। तो ये इंटेरोगेटिव का रूल है। जैसे अब यहाँ पे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। सबसे पहले हम इज़ एम आर लगाएंगे। हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके साथ क्या लगता है, तो हम उसके साथ अपना वर्ड स्टार्ट करेंगे इज़, एम और आर के साथ। फिर सब्जेक्ट लगेगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब स्टार्ट करते हैं, क्या मैं उदास हूँ? अब जैसे यहाँ सब्जेक्ट मैं है और हम जानते हैं मैं के साथ हम एम यूज़ करते हैं, तो ये जो सेंटेंस है आपका एम से शुरू होगा। ये
एम आई सैड, क्या मैं उदास हूँ? एम आई सैड, क्या मैं उदास हूँ? एम आई सैड। तो ये आपका थर्ड टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब है फोर्थ टाइप का, जिसमें इंटेरोगेटिव भी है एंड एक्टिव भी है। इसमें आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं और उस प्रश्न में नहीं भी जुड़ा हुआ है। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पहले हम हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये बनता है। तो इज एम आर, हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, उसके अनुसार हम इज एम आर लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और देन ऑब्जेक्ट। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। क्या मैं उदास नहीं हूँ? क्या मैं उदास नहीं हूँ? तो इसका आंसर भी हाँ या ना में आ सकता है। हाँ मैं उदास हूँ, हाँ नहीं मैं उदास नहीं हूँ। तो इसलिए हम इस तरह के वाक्यों को भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ना कि WH फैमिली के वर्ड से। क्या मैं उदास हूँ, अब मैं आई हो गया, तो आई के साथ हम एम लगाते हैं, तो ये एम से स्टार्ट होगा। एम, फिर सब्जेक्ट, देन जैसे कि मैंने बताया नोट का यूज़ होता है। एम आई नॉट सैड, क्या मैं उदास नहीं हूँ? एम आई नॉट सैड। ये आपका फोर्थ टाइप का सेंटेंस फॉर्म हो गया। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ टाइप के सेंटेंस में, जो कि WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या है, जैसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले हम WH फैमिली के वर्ड्स यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका कब आ रहा है तो हम व्हेन यूज़ करेंगे, वाई आ रहा है तो क्यों आ रहा है तो वाई यूज़ करेंगे, कैसे आ रहा है तो हाउ यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले WH फैमिली का वो वर्ड लेते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। सबसे पहले हमने WH फैमिली का जो वर्ड है वो लिया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारे पास होते हैं, इज एम आर है या वाज वर, जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। WH के वर्ड के बाद हमने वो वाला हेल्पिंग वर्ब लिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, मैं उदास क्यों हूँ। अब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। मैं उदास क्यों हूँ, आपको एक रीज़न देना पड़ेगा। हाँ या ना में इसका आंसर नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH फैमिली के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, आइए मैं आपको बता दूं। हु मीन्स कौन, व्हेन मीन्स कब, वेयर कहाँ, हुज किसका, विच कौन सा, एंड हाउ कैसे। ये हमारे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, कौन को हु कहेंगे, कब के लिए व्हेन का यूज़ करेंगे, कहाँ वाली बात आ रही है तो वेयर लिखेंगे, किसका आ रहा है तो हुज, कौन सा तो विच, एंड कैसे में हम हाउ वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये रहा हमारा फिफ्थ टाइप का सेंटेंस, मैं उदास क्यों हूँ। अब क्यों को जैसे कि मैंने आपको बताया हम वाई बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वाई। फिर मैंने आपको बताया कि WH फैमिली के वर्ड्स के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब हम जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, तो मुझे मालूम है मैं के साथ एम यूज़ होता है, आप लोग भी जान चुके हैं मैं के साथ एम यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं अब एम लगाऊंगी, वाई एम। अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि मैं है, वाई एम आई सैड, मैं उदास क्यों हूँ। वाई एम आई सैड, मैं उदास क्यों हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी तरह का आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अब आते हैं हम अपने सिक्स टाइप के सेंटेंस की तरफ, जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स भी यूज़ होगा एंड उसके साथ नेगेटिव वर्ड भी लगेगा। जैसे कि पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं, WH फैमिली का वर्ड, देन आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, मैं उदास क्यों नहीं हूँ।
अब मैं उदास क्यों नहीं हूँ, इसका आंसर भी हाँ या ना में नहीं दे सकते, एक वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है हमारा WH फैमिली के वर्ड से बनना शुरू होगा, उससे ये फॉर्म होगा। तो सबसे पहले मैं उदास क्यों हूँ, तो क्यों को हम वाई बोलते हैं, तो सबसे पहले हम वाई लिख लेंगे। उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो मैं है, मैं के साथ जैसे कि आप जानते हैं एम यूज़ होता है, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका एम, वाई एम। देन आएगा आपका सब्जेक्ट वाई एम आई। उसके बाद नॉट वर्ड यूज़ होगा, नॉट सैड, वाई एम आई नॉट सैड, मैं उदास क्यों नहीं हूँ। तो इस तरह से हमारे 6 तरह के सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से वो सेंटेंसेस थे फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा सिंपल एंड अफर्मेटिव, और इसका यहाँ स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर देन ऑब्जेक्ट। सेकंड टाइप था हमारा नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स नहीं, तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे देन ऑब्जेक्ट। थर्ड इज इंटेरोगेटिव, जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं, और मैंने आपको बताया है कि किन प्रश्नों को हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं और किन प्रश्नों को हम WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो इंटेरोगेटिव में अगर आपका आंसर हाँ और ना में आएगा तो आपने इज एम आर से स्टार्ट करना है, देन सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। फिर आता है आपका फोर्थ टाइप का सेंटेंस, जिसमें इंटेरोगेटिव भी आता है एंड नेगेटिव भी आता है, और उसका आपके पास इज एम आर सब्जेक्ट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इज एम आर से स्टार्ट करेंगे, देन फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप का आया जो हमारे WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होता है, जिसका आंसर हाँ और ना में नहीं दे सकते, हम उसे WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास WH फैमिली के जो भी वर्ड्स है वो आएंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपका कुछ भी हो सकता है, तब सब्जेक्ट एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और 6 टाइप का आपका आएगा जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स आएंगे और उसके साथ ही नेगेटिव वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो उसमें WH फैमिली का वर्ड, देन आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि किस तरह के हमारे पास 6 टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। तो इसको मैं एक और आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ये मेरा घर है, जो कि सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल है। तो सिंपल में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया है, देन ऑब्जेक्ट। ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, ये मेरा घर नहीं है, दैट्स मीन ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो दिस इज लगाएंगे और यहाँ पे हम नोट का यूज़ कर लेंगे, दिस इज़ नॉट माई हाउस। ये बहुत ईजी है समझना, दिस इज़ माई हाउस एंड नहीं की बात हो रही है तो दिस इज़ नॉट माई हाउस। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है क्या यह मेरा घर है, तो इसका आंसर यही हो सकता है हाँ है या नहीं है। तो इसलिए हमने इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है। तो सब्जेक्ट था आपका यहाँ पे दिस, तो दिस के साथ इज लगता है, तो ये इज आ गया आपका, इज दिस माई हाउस, क्या ये मेरा घर है। माई हाउस इस बार आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, इज दिस माई हाउस किसकी बात हो रही है, घर, दिस की बात हो रही है, यह की बात हो रही है, तो हमने यहाँ दिस यूज़ किया है, सब्जेक्ट में आपका दिस आया है, इज दिस माई हाउस। नेक्स्ट में चलते हैं, क्या यह मेरा घर नहीं है, तो ये आपके पास इंटेरोगेटिव भी हो गया एंड नेगेटिव भी हो गया। तो इसमें क्या करना है, जैसे इज दिस था, बस यहाँ पे सिंपल हमको नॉट डालना है, इज दिस नॉट माई हाउस, क्या यह मेरा घर नहीं है, इज दिस नॉट माई हाउस। नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ टाइप के, ये मेरा घर क्यों है। तो इसका जो आंसर है ये मेरा घर क्यों है, इसका आंसर हाँ या ना में नहीं होगा, एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा क्यों है या क्यों नहीं है। तो उसके लिए हम WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। क्यों नहीं, क्यों है, ये मेरा घर क्यों है, तो वाई, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वाई इज दिस माई हाउस,
ये मेरा घर क्यों है, क्यों के लिए हमने वाई का यूज़ किया। देन है की बात हो रही है तो इज़ लगा है। यह, दिस, एंड मेरा घर माई हाउस, वाई इज़ दिस माई हाउस। सबसे लास्ट की तरफ चलते हैं। 6 टाइप का जो होता है, ये मेरा घर क्यों नहीं है। इसी वाक्य में जो हमारा था उसमें मैंने नहीं वर्ड जो है जोड़ दिया है, तो ये मेरा घर क्यों नहीं है बन गया है। तो सो इजी। वाई इज दिस माई हाउस था, तो यहाँ पे हमने कर दिया वाई इज दिस नॉट माई हाउस। सबसे पहले आपका WH फैमिली का वर्ड आ गया है, देन आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया है, देन आपका सब्जेक्ट आ गया है, फिर आपका नोट, एंड देन माई हाउस एज अ ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया है। तो वाई इज दिस नॉट माई हाउस। तो इस तरह से हमारे हर एक टेंस के जो हम आगे पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के, हमारे इस तरह से 6 तरह के जो सेंटेंसेस हैं हम उन्हें फॉर्म कर सकते हैं। 6 तरह के सेंटेंसेस हमारे बनते हैं। और जो बेसिक है इज, एम आर, वाज, वर से भी 6 तरह के जो वाक्य है वो फॉर्म होते हैं, बनते हैं। तो मैं आपको इसमें आप होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क करना तो ज़रूरी है। अगर आप ये सेंटेंसेस समझे हैं और आप ये सेंटेंसेस खुद बनाएंगे, तभी आपको भी पता चलेगा कि आप कितना समझ पाए हैं। और आप ये सारे सेंटेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, तो जो आपकी मिस्टेक्स होगी तो उसे मैं करेक्ट करते हुए बताऊंगी कि क्या आपकी मिस्टेक्स रही है। तो ये 6 तरह के सेंटेंसेस हैं, ये आपको ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना है इन सबको। और वैसे भी अगर आपकी कोई भी डाउट्स है वो भी आप मुझसे पूछिए, कोई सजेशंस है वो भी बताएं मुझे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप जितना शेयर करेंगे दूसरे लोग भी इंग्लिश सीख पाएंगे। तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको करना चाहिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इंग्लिश सीखते रहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।